नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ सुख में और मंगल में होंगे। तो दोस्तों, मैं डेली कोशिश करता हूं एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स, कुछ जानकारियां मैं आपको देता हूं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले काम हों, चाहे वो आम जन के लिए हों, चाहे वो एडवोकेट्स के लिए हो। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई अपडेट देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एआईबी एग्ज़ाम को लेकर है, जो कि आगामी आने वाली 10 दिसंबर 2023 को ये रविवार के दिन एग्ज़ाम होना है। और भी कॉम्पिटिटिव्स की और जानकारियाँ, एग्ज़ाम्स और जितनी वैकेंसीज़, जो भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं या फिर जो भी अपडेट्स हैं, मैं अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से डालता रहूँगा। तो जानकारी अगर आपको अपडेट रहना है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की ओर, जो कि हमारी वीडियो है एआईबी एग्ज़ाम को लेकर। एआईबी एग्ज़ाम को पहले समझ लेते हैं होता क्या है। एआईबी एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। ये होता है इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जो कि एडवोकेट्स के सीओपी के लिए दिया जाता है, ताकि जितने भी एडवोकेट्स हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उन्हें दिया जा सके। और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको या तो आपने 3 इयर्स की एलएलबी की हो या आपने 5 इयर्स की एलएलबी की हो। उसके बाद ही आप इस बार रिप्रेजेंटेटिव जो आपका स्टेट है उसमें 1961 के एडवोकेट एक्ट के तहत आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों, बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम है एआईबी जिसे हम कहते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कंडक्ट कराती है। और इसको देने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है और एक बेचैनी भी रहती है कि एग्ज़ाम ऑल इंडिया पे होना है और किस तरह से होगा। तो हालांकि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ हमारी जो इंडिया है, उसने इस एग्ज़ाम की डेट को लगभग कुछ समय से डिले होकर आ रही थी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 10 दिसंबर 2023 आने वाले रविवार को, जो कि 2 से 3 दिन इसमें रह गए एग्ज़ाम को होने के लिए। जो स्टूडेंट्स जो अभी इसको एग्ज़ाम को देने वाले हैं और उनको अभी तैयारी भी कर चुके हैं, और कुछ ऐसा होता है कि तैयारी नहीं होती है, बहुत से होते हैं कि इस चीज़ को लेके बहुत टेंस रहते हैं कि एग्ज़ाम होगा कैसे। करना कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा रिलैक्स रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। और एक एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो या फिर कितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हो पढ़ाने वाली, वो इसके बारे में जानकारियाँ आज अब तो देने लगी हैं। हमारे टाइम पे इतनी ये अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पर्सनल अनुभव से ये जाना है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए थोड़ा सा सतर्कता और एक ठीक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कथा इसमें है नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी एग्ज़ाम्स की जो गाइडलाइंस है वो टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है और बनाती रहती है। आपको बेरेक्ट्स ले जाने हैं इसमें, ना कि कोई नोट्स और या फिर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी नोट्स आपके हों, वो इसमें नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको बेरेक्ट ले जाने की अनुमति होगी। कोशिश ये कीजिए जब आपको एग्ज़ाम देना होता है तो इसमें जो मैक्सिमम जो कवर करना होता है, आप देख लीजिए उस एग्ज़ाम के हिसाब से। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया निकालती है अपना नोटिफिकेशन, तो उस बेरेक्ट में से, उस सब्जेक्ट में से पता होता है कि कितने कितने क्वेश्चन उसमें आने होते हैं। उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर करना कैसे है, आपको जो सबसे जिस सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे उनको तैयार कीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। अब आपके पास 3 से 4 दिन रह गए, तो इतना अब टाइम भी नहीं होगा कि उसे ज़्यादा डीपली हम थोरली पढ़ें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जितने भी 2-3 दिन रह गए हैं, आप एक काम कीजिएगा, बस बेरेक्ट लीजिएगा। बेरेक्ट के जितने भी उसमें इंडेक्स होता है, आप उसको प्रिपेयर अच्छे से रट लीजिए इंडेक्स को। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठने के लिए जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना आइडिया होगा कि इंडेक्स में ये कितने शॉर्टकट पे आपको मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको पता होगा इंडेक्स में ये कहाँ है, तो आप खट से इंडेक्स में जाएंगे और उसका पेज नंबर खोलेंगे। उससे आपको आसानी हो जाएगी इसको पेपर को करने में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग स्टूडेंट जो अब इस बार काउंसिल में अभी हाल ही फिलहाल में रजिस्टर्ड हुए हैं और जो पिछली बार से अब तक जिनके एग्ज़ाम्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, किसी कारणवश से नंबर कम रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए
इस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने माइंड को शांत रखें और आपके पास 3 से 4 दिन है। कोशिश कीजिए जितने भी वेरिएक्ट्स हैं उनके इंडेक्स को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आप उनके इंडेक्स को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे नंबरों से पास होंगे और आप आने वाले टाइम पे आपको COP भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मिल जाएगा और COP आपको बार काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से भी मिल जाएगा। घबराना नहीं है। एडमिट कार्ड्स आपके रिलीज़ कर चुकी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अपने एडमिट कार्ड्स को निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाके, या फिर अपने घर पे अगर आपके प्रिंट आउट की सुविधा तो वहाँ से निकाल लीजिए। अपने सेंटर्स की जानकारी रखिए और निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। बस अपने इंडेक्स पे आप बेरेक के इंडेक्स पे कमांड बनाइए। इंडेक्स को देखकर आप अपने बेरेक में आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर को देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। जो बच्चे पिछली बार से सफल नहीं हुए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जो नए कॉमर्स हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और माता पिता के और हम सब के आशीर्वाद से आप सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो दोस्तों आगे भी जानकारी मैं आपको ऐसी लीगल अपडेट्स की और आने वाली कोई भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हुआ करेगा या फिर कोई भी अपडेट्स होगी मैं आपको उसकी पूर्ण जानकारी देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।